हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शैडो एक्सप्लेन पर। आज हम फ्लावर्स ऑफ इविल के तीसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें जीवन और सियोंग यूना के स्कूल के बाहर दिखाए जाते हैं। जीवन कहती है इसमें यूना की कोई गलती नहीं थी, तुमने उसे माफ़ी मांगने को क्यों कहा, उसे कितना दुख हुआ होगा। सियोंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुमसे पहले पूछूंगा, उसके बाद ही कुछ करूँगा। फिर जीवोन कहती है जाके पहले यूना को मनाओ। आगे सियोंग यूना को रेस्टोरेंट लेके जाता है, उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करता है पर यूना उसे नहीं खाती। सियोंग कहता है तुम इसे खा क्यों नहीं रही हो, ये तो तुम्हारी फेवरेट है। यूना कहती है नहीं, आप मेरे फेवरेट हो, पर आपने तो स्वयं की साइड ली। सियोंग कहता है मैं तुम्हें गुड गर्ल बना रहा हूँ, तुम्हें पता है मैंने आते हुए देखा कि स्वयं रोते रोते अपने घर जा रही थी क्योंकि उसकी डॉल खो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी चीज़ें रखकर भूल जाती है, इसलिए तुम उसे नाराज मत हो और उसकी जैसे बिल्कुल मत बनना। हमें दिखाया जाता है कि वो डॉल सियोंग ने कचरे में फेंक दी थी। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर चॉय उस औरत के बेटे से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले पूरी संपत्ति दान कर दी थी। ये सुनकर वो आदमी बौखला जाता है। आगे मिस्टर चॉय कहते हैं पिछली रात तुम उनके घर गए थे और तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी, तुम बताओ तुम कितने बजे उनके घर से निकले थे। वो कहता है तुम उस पर शक कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उनका खून किया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें सियोंग दिखाया जाता है जो उस दिन का बैग चेक कर रहा था। उसे उसमें वही लॉगिन मिलता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तभी उसकी सास का कॉल आ जाता है। वो कहता है आप यूना का ख्याल रखना, मैंने उसे अभी खाना खिलाया है तो उसे ज़्यादा स्नैक्स मत देना। वो कहती हैं इसका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। सियोंग को उजिन के बैग से डायरी मिलती है। फिर सियोंग उजिन के पास जाता है। वो उसे डायरी दिखाकर पूछता है तुम नाम सुन गिल से क्यों मिलने वाले थे। वो बताने से मना कर देता है तो सियोंग पानी को फर्श पर गिराने लगता है, पर उजिन को काफ़ी प्यास लगी हुई थी तो उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल लिखा था, वो मुझसे मिलकर तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता था, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। फिर हमें जीवन दिखाई जाती है जो उस लेडी के पास जाकर उसे डीएनए सैंपल देने को कहती है। वो लेडी उसे मना कर देती है। जीवन कहती है तुम आगे चलकर इससे काफ़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। वो लेडी कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उस औरत का खून किया है। जीवन कहती है फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं। आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर चॉय लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं जिसमें वो लेडी उस औरत के घर से जा रही थी। वो देखते हैं कि जाते वक्त उसने उल्टा जैकेट पहन रखा था। इसका मतलब है जब उसने उस औरत को मारा होगा तो उसका खून उसके जैकेट पे लग गया होगा और वो चाकू उस एनवलप में होगा। यहाँ से सीधे वो अपने घर गई थी। आगे हमें सियोंग दिखाया जाता है जो उस जगह पर जाता है जहाँ नामगिल ने उजिन को बुलाया था। वो उजिन के फ़ोन से नामगिल को कॉल करता है और कहता है मैं नहीं आ पाऊँगा, क्या आप मुझे कॉल पे ही बता देंगे कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे। वो कहता है मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है जिसने आपने लिखा है 2002 में गायब हुआ था। मैंने 2003 से 2005 तक उसके साथ काम किया था। मुझे पता नहीं था कि वो एक खूनी है। जब हमने एक बार साथ में मूवी देखी थी तो वो मुझसे पूछ रहा था कि किस सीन में रोना है और किस सीन में हंसना है। ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा था। सियोंग कहता है बस आपको इतना ही बताना था कि आप उसे 3 सालों से जानते थे। नामगिल कहता है मुझे 2 इंचों से धमकी मिल रही है। ये सुनकर सियोंग काफ़ी शौक हो जाता है। नामगिल कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर हमें मिस्टर चॉय दिखाए जाते हैं जो सोचते हैं उसने हथियार कहाँ छुपाया होगा, वो उसे अपने घर तो नहीं ले गई होगी। फिर उन्हें याद आता है कि जब वो उस लेडी से मिले थे तो वो उन्हें कह रही थी कि उसने कल रात टूटता हुआ तारा देखा था। वो समझ जाते हैं कि वो उस दिन अपने छत पे गई होगी। वो दौड़ते हुए उसके बिल्डिंग के छत पे जाते हैं जहाँ उन्हें हथियार और उस औरत का थंबनेल मिल जाता है। फिर हमें जीवन दिखाई जाती है जिसे मिस्टर चॉय ने बता दिया था कि उन्हें वो हथियार मिल चुका है। जीवन उस लेडी को गिरफ्तार करने जा रही थी। वो लेडी कहती है पहले मुझे मेकअप कर लेने दो, मैं ऐसे बाहर नहीं जाती हूँ। जीवन उससे पूछती है उसने उस औरत का खून क्यों किया था। वो कहती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। जब उस औरत ने उन्हें अपनी संपत्ति दान की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरी पोती जैसी हो, तुम मुझसे मिलने रोज़ आना। वो बताती है
हमारे स्पॉन्सर्स की बात हमें माननी पड़ती है। मुझे वो सीढ़ियाँ रोज चढ़नी पड़ती। ये सुनकर ही मुझे गुस्सा आ गया था। जीवन कहती है, कोई इस वजह से किसी को कैसे मार सकता है। वो लेडी कहती है, हमारी तरह इस दुनिया में 3% लोग हैं। क्या पता तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई हो। फिर हमें सियोंग दिखाया जाता है, जिसे नामगिल बताता है कि रोज सुबह 4 बजे मुझे कॉल आता है। वो दोनसू के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सियोंग पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नामगिल बताता है, क्यों कुछ साल पहले मैं पैसों के पीछे पागल था। मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दोनसू अपने वॉलेट ढूंढ रहा था। तभी नामगिल उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोंग उससे कहता है कि शक की सुई किसी और पर टिकाओ, क्योंकि दोनसू मर चुका है। नामगिल कहता है, उसके लिए अच्छा है, उस पर खून का आरोप था। कुछ लोग मर जाएं तो ही अच्छा होता है। सियोंग उसे अजीब तरह से घूरता है और कहता है, सही कहा, कुछ लोगों का मर जाना ही सही है। फिर हमें दिखाया जाता है, उस लेडी ने जीवन पर चाकू से हमला किया। जीवन उससे बच जाती है, पर उसके गल पर हल्का सा कट लग जाता है। वो लेडी सरेंडर कर देती है, पर उस लेडी को कोई पछतावा नहीं होता। जीवन उस लेडी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके गले पर चाकू रखकर कहती है, मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ। वो लेडी रोने लगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जीवन उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर हमें मिसेस बेग दिखाई जाती हैं, जिनसे मिलने सियोंग आया था। वो उनसे नींद की गोलियां खरीदता है। फिर हमें रेनकोट पहने हुए एक आदमी दिखाया जाता है, जिसने दुकान से कुत्ते का पट्टा खरीदा था। फिर हमें नामगिल अपने रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वो उजिन को कॉल करता है, पर उजिन उसका कॉल नहीं उठाता। वो उसे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजता है, जिसमें वो कहता है, दोयोंसू अपने पिता के साथ मिलकर खून किया करता था। मैं उस समय काफ़ी घबराया हुआ था, इसलिए आपको नहीं बता सका। तभी वहाँ रेनकोट वाला आदमी आ जाता है। नामगिल कहता है, दोयोंसू यहाँ है, और ये कहकर उजिन को वो रिकॉर्डिंग भेज देता है। वो रेनकोट वाला आदमी नामगिल को मार देता है। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पे जाता है, जहाँ काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े दीवार पर लगे हुए थे। फिर हमें जीवन दिखाई जाती है, जो रात में उठती है तो देखती है अभी शायद 3 बज रहे हैं, पर सियोंग कमरे में नहीं था। वो बाहर आकर देखती है तो सियोंग रेनकोट पहने बाहर से घर में आ रहा था। जीवन पूछती है, तुम आधी रात को बाहर क्यों गए थे? वो कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा मैं बाहर घूम आऊँ। फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोंग उजिन को खाना खिला रहा था। वो कहता है, मैं ये तुम्हारे पड़ोस से लेके आया हूँ। जब तुम्हारा पोस्टमार्टम करेंगे तो उन्हें तुम्हारे पेट में ये मिलेगा। फिर सियोंग उसे फ़ोन दिखाता है, जिसमें उजिन ने कुछ पोस्ट किया था। सियोंग उसे पढ़ने को कहता है। उजिन उस पोस्ट को पढ़ता है, जिसमें लिखा था, मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरे हीरो ने एक क्रिमिनल का खून में साथ दिया था। मेरा हीरो एक जाना माना रिपोर्टर है। अगर उसका सच बाहर आएगा तो वो किस मुसीबत में पड़ जाएगा। सियोंग पूछता है, ये तुम्हारे बारे में है क्या? उजिन कहता है, नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है। सियोंग आगे पढ़ता है, मेरे पास एक वीडियो है, उसे नहीं पता, उसने अनजाने में उसका साथ दिया। सियोंग कहता है, तुम्हें नहीं पता था? उजिन कहता है, नहीं, सच में मुझे नहीं पता था। सियोंग कहता है, इसका मतलब एक खून में साथ देता हुआ तुम्हारा एक वीडियो है। उजिन कहता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सियोंग कहता है, मुझे गारंटी चाहिए। घंटी के जोरदार आवाज़ के साथ एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।